डॉक्टर प्रदीप लाल से अनुरोध करूंगा कृपया जो विषय है सामाजिक मीडिया में हिंदी के प्रयोग की संभावना है, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। ये काफी मुस्कुरा रहे हैं नहीं, कृपया देखिए, मैं बिल्कुल पहले ही ये साफ कर देना चाहता हूँ कि आज मेरा काम बहुत आसान है, क्योंकि हम दो लोगों को बोलना है और राम प्रवेश जी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो मुझे सिर्फ विषय को की सिर्फ प्रस्तावना रखनी है और उसके बाद आगे विषय को विस्तार में ही देखेंगे। अच्छा, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये तथ्य इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि सामाजिक मीडिया और हिंदी का क्या अंतर संबंध क्या है। अक्सर जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम शायद किसी यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अब यकीन मानिए, मैं आपको जितने आंकड़े बताने जा रहा हूँ इसमें कोई भी आंकड़ा ना तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, ना ही किसी यूरोपियन कंट्री का है। ये आंकड़े विशुद्ध भारतीय आंकड़े हैं और आप जब इन आंकड़ों को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सामाजिक मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, इसमें हमारी अपनी प्रतिभागिता किसी भी देश से कम नहीं है। और इस समय अगर आप देखें तो लगभग हाल के जो पहला जो तिमाही है, जो पहला जो क्वार्टर है 2015 का, उसके जो आंकड़े कहते हैं इस समय लगभग भारत में 234 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और ये संख्या काफी ज्यादा है। अगर आप देखें तो कई सारे देशों की कुल जनसंख्या भी इतनी इससे आधी भी नहीं है और ये लगभग 500 मिलियन हो सकता है 2018 आते आते, और 2017 के अंत तक जिस तरीके से ये आंकड़े जा रहे हैं, 2017 तक ये तय है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1, दुनिया में नंबर 1 कंट्री होंगे जिसके पास सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले लोग होंगे। और लगभग अगर आप देखें तो लगभग जो है इसमें 41% लोग जो इस इंटरनेट को यूज कर रहे हैं देश में, वो उसको मोबाइल फोन के जरिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी यहाँ पर देख लें तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे लगभग तकरीबन सबके पास मोबाइल फोन है और उसमें ज्यादातर सब स्मार्टफोन है। तो ये एक तरीके से एक स्मार्टफोन जनरेशन है और ये जनरेशन की लगभग 44% ये वो जनरेशन है जो इंटरनेट को अपने मोबाइल फोन के ऊपर इस्तेमाल करती है। अकेला फेसबुक का भारत में अगर देखें तो लगभग 100 मिलियन लोग ऐसे हैं भारत में जो फेसबुक में रजिस्टर्ड हैं, जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। लिंक्डइन के पास लगभग 26 मिलियन भारतीय यूजर्स हैं और अगर पिंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 70 मिलियन पिंटरेस्ट के यूजर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें से लगभग 6 मिलियन अकेले भारत में। ये तो है कि इंटरनेट का यूज, कि इंटरनेट में हमारी स्थिति। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लगभग इस समय भारत में 200 मिलियन लोग ऐसे जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इसमें लगभग आधे ऐसे हैं जो हिंदी को या तो मातृभाषा के रूप में बोलते हैं या जो हिंदी से वाकिफ है, जो हिंदी में बातचीत कर सकते हैं और बात समझ सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं। और अभी हाल में एक सर्वे कराया गूगल ने, जिसमें गूगल को ये पता चला कि लगभग अगर आप रूरल इंडिया की बात करें, अगर आप ग्रामीण भारत की बात करें तो ग्रामीण भारत के लगभग 43% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें भारतीय भाषाओं में अगर कंटेंट दिया जाए तो वो इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ चीजें मैं और आपको बताऊं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सब के बीच में हमारी अपनी स्थिति कहाँ है। अगर आप एक्रीडेटेड लैंग्वेज सर्विसेज की बात करें, जिसका रिपोर्ट हर साल तकरीबन प्रकाशित होती है, तो जो हिंदी जो है आज विश्व में जो 10 जो भाषाएं हैं उसमें 4थे नंबर पर हिंदी है, 7वें नंबर पर बंगाली है और 10वें नंबर पर पंजाबी है। और ये 3 भाषाएं इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि बांग्ला जो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो बांग्लादेशी भी बांग्ला बोलते हैं और पंजाबी डायस्पोरा जो है वो काफी और जगहों पर भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, तो वहां भी कम से कम एक अच्छी खासी तादाद है जो पंजाबी बोलती है। और दूसरा जो है लगभग और CLSA का एक और रिपोर्ट है जो ये कहता है कि लगभग 100 मिलियन ऐसे लोग जो अब इंटरनेट को पहली बार इस्तेमाल करेंगे, जो यंग जनरेशन है, जो लगभग 10 से 15 साल के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो जो पहली बार अपनी जिंदगी में जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो सब नॉन इंग्लिश हैं, वो हैं जिनकी अंग्रेजी जिनकी पहली भाषा नहीं है। इस सब को देखते हुए
अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर कमर्शियली आप देखें तो याहू मेल ने इन सबको देखते हुए 2007 में ही भारतीय भाषाओं में अपनी सर्विसेज को देना शुरू कर दिया था। और 2012 में याहू ने ये महसूस किया कि बहुत सारे, क्योंकि मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूँ उस राज्य के काफी सारे लोग जो है वो गल्फ कंट्रीज में हैं, तो एकाएक याहू को ये लगने लगा कि बहुत अच्छा मार्केट गल्फ कंट्री में है। तो उसने मलयालम मनोरमा, जो कि बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है केरला का, उसके साथ टाई अप किया और ये तय किया कि हम तमाम डिजिटल कंटेंट जो अभी तक हम इंग्लिश में देते थे उसको अब हम मलयालम में देना शुरू करेंगे। 2014 में गूगल का जब ट्रांसलेटर आया तो गूगल ने सबसे पहले हिंदी और 7 अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी ट्रांसलेशन सर्विसेज तत्काल उपलब्ध करा दी। बिल्कुल जब ये ट्रांसलेटर बिल्कुल अपने प्रारंभिक उसमें था, बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पे था, जब एक्सपेरिमेंटल वो चल रहा था, तभी उसने भारतीय भाषाओं को लेकर अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो जो गूगल का जो एंड्रॉइड 1 है वो उसमें वॉइस कमांड, टाइप मैसेजेस और सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हिंदी में उपलब्ध हैं। और अगर आप ई कॉमर्स मार्केट की बात करें तो लगभग 20 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है। और स्नैपडील से लेकर शॉपक्लूज, जेबोंग, फ्लिपकार्ट, इसकी सारे सर्विसेज हिंदी में और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बाहर की कंपनियां हैं, जो बिल्कुल यहाँ की कंपनियां नहीं, इनकी क्या दिलचस्पी है हमें? इनकी दिलचस्पी हमें सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं। देखिए, जनसंख्या के फायदा और नुकसान दोनों है। नुकसान तो यह है कि आप रोते रहिए कि साहब हम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश करें, वो जो आबादी जो है वो हमारे लिए तमाम तरीके की मुसीबतें जो है वो पैदा करती है। दूसरा तरीका है कि उस आबादी के साथ आप बहुत कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं। चाइना ये कहता है कि अगर तुम्हें चाइना में बिजनेस करना है तो चाइनीज लैंग्वेज में हमें कंटेंट दो, नहीं तो हम आपको बिजनेस नहीं। यकीन मानिए, अगर हमने ये तय कर लिया कि अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, हम तभी शॉपिंग करेंगे जब प्रोडक्ट का डिटेल हमें हमारी लैंग्वेज में मिलेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। कंपनियां सर झुकाकर हिंदी में कंटेंट तैयार करेंगी और आपको देंगी, क्योंकि उन्हें यहाँ बिजनेस करना है। लेकिन ये नेगोशिएट करना बहुत जरूरी है कि इस देश में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर अपने मोबाइल डिवाइसेस को बेचना चाहते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को बेचना चाहते हैं, तो शर्त हमारी है कि ये कंटेंट हमें हमारी भाषा में दी जाए। और ये अगर आपने करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि बिल्कुल समय नहीं लगेगा और आप देखेंगे सारे जो एप्लीकेशन है, जो मेजर एप्लीकेशन है, वो सब आपको मिलेंगे। समस्या सिर्फ ये है कि ये एक मिथ है कि हमें ये लगता है कि टेक्नोलॉजी मीन्स अंग्रेजी। तो हमें ये लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी हमें अगर आ भी गई, अगर हमने तकनीक सीख भी लिया, तो अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। मैं तमाम ऐसे फेसबुक पर यूजर्स को जानता हूँ जो बड़े आसानी से हिंदी में अपनी बात कहते हैं, बहुत चर्चित हैं और उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगता। मेरे पास तमाम, संजय जी ने शायद मेरी जब बेटी हुई थी तो संजय जी ने मुझे जो बधाई दी थी वो हिंदी में और जो व्हाट्सएप पे दिया है, तो मैंने बहुत सहेज के संभाल के रखा। शायद व्हाट्सएप पे जितने मैसेजेस हैं तो सबसे खूबसूरत मैसेज वही था। तो संजय जी को तो बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि व्हाट्सएप पे वो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें और भेजें। तो व्हाट्सएप हो, चाहे वो गूगल ऐप हो, चाहे वो गूगल डॉक हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, आप अपनी बात अगर अपनी भाषा में कह सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी कोई टेक्नोलॉजी या कोई जो है इस तरीके का आपके सामने किसी तरीके की बात है। ये आंकड़े मैंने इसलिए आपके सामने रखे थे ताकि आपको एक अंदाजा हो कि हम किसी तरीके से कमतर नहीं, और शायद कोई यूरोप या कोई यूनाइटेड स्टेट्स कोई हमारे सामने नहीं है। अगर हम जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ मोबाइल यूजर्स हैं, फोन यूजर्स हैं, जितने हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हैं, उतने आने वाले दिनों में किसी के पास नहीं होंगे। सवाल है कि इसका इस्तेमाल हम अपने भाषा के प्रचार प्रसार में कैसे करें। मैं अब अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि मेरे सहयोगी और मित्र रामप्रवेश जी ने बड़ी मेहनत किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे से ज्यादा उन्हें सुने, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि ये वो इस विषय को विस्तार में लेते हैं।